हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और कमांड कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड जो है उसका काउंट फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, एक फाइल में कुछ हमारे पास टेस्ट डेटा होगा। उस डेटा के ऊपर हम कोई भी सर्च करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को, और जहाँ जहाँ पे भी वो आर्ग्यूमेंट मिलेगा उसको एज ए काउंट वो कंसिडर करके लास्ट में आपको काउंट रिटर्न करके देगा कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड आपने सर्च किया है वो उस फाइल में या उस डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी हम ग्रैप कमांड का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ग्रैप कमांड की हेल्प से ही आप मैच करवा सकते हो सारे कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो फाइल दिखाऊंगा जो हम यूज़ करने वाले हैं, उसका डेटा देखेंगे, और उसके बाद में उस चीज़ को क्यूशल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक बार जब हम क्यूशल कमांड से कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद में सेम चीज़ को CLLE प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हम उसको रन करवा सकते हैं डायरेक्टली CL प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो फाइल और डेटा देखने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क एल एन के लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ये फाइल्स और डायरेक्टरीज दिख रही है जो मेरे डायरेक्टरी होम शर्मित पे है। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /home/शर्मित। अब यहाँ पे मैंने जो डेटा प्रिपेयर किया हुआ है वो प्रिपेयर किया है abc.txt फाइल में, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, abc.txt, आप चाहो तो कहीं पे और फाइल भी बना सकते हो, किसी और नेम से भी बना सकते हो, है ना। फाइल वगैरह अगर नहीं बनाना आता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सब चीज़, है ना। तो अभी करते हैं यहाँ पे ऑप्शन 5। जैसे ही मैंने ऑप्शन 5 लिया तो यहाँ पे क्या लिखा आया, डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2, डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 4। इस तरह से कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट केस में, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, केस का डिफरेंस है, कहीं पे कैपिटल DEMO है, कहीं पे कैपिटल पूरा डेमो ही कैपिटल में है, टेस्टिंग लाइन न्यू एंट्री। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो हमें क्या करना है, सर्च करना है हमारे को डेमो कीवर्ड को, कहाँ पर, इस पूरे फाइल के डेटा पर। और अभी देखता हूँ हम क्या कर रहे थे, ग्रैप कमांड की हेल्प से वो लाइन प्रिंट कर रहे थे, फिर हमने देखा कि लाइन नंबर भी प्रिंट किया जा सकता है ना। उस केस में क्या होता है, लाइन नंबर आ रहा था। बट अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जैसे अगर डेमो सर्च कर रहे हैं तो वो देखे कि डेमो इस फाइल के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जैसे यहाँ पे क्या आ गया, 1 2, 2 बार रिपीट हुआ, ये अलग है क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव है, तो ये मैच नहीं हो रहा, है ना। ऑल्दो मैंने आपको एक वे भी बताया था जिसके थ्रू हम इग्नोर कर सकते हैं केस सेंसिटिविटी को, तो वो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो अपन सब चीज़ प्रैक्टिकली देख रहे हैं अभी क्यूशल पे। ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ, अब आप इतना समझो कि जैसे ये डेमो है तो इसको ये क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2, और आपके कमांड से जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिक्वायरमेंट है, इसको हम अचीव करेंगे ग्रैप कमांड की हेल्प से। तो उसके लिए जस्ट मैं ये सिंपल पाथ को कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे यूज़ करने के लिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इस पाथ को ही आप पूरा यूज़ करें डेडिकेटेड, तो उससे आप लोगों को भी बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप बाद में इसको यूज़ भी करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, मतलब होम डायरेक्टरी पे है तो भी आप पाथ मेंशन करो। अब क्यूशल कमांड रन करने के लिए हमारे को QSH लिख के एंटर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये क्या आ गया, QSH कमांड एंट्री। इस पे आप जितने भी कमांड्स रन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे ग्रैप स्पेस -C। अच्छा, पहले मैं आपको नॉर्मल वाला बताता हूँ, ग्रैप जैसे ग्रैप लिख के अगर हम डेमो लिखते हैं यहाँ पे, डेमो, और इस फाइल से, तो देखो क्या कर रहा है, ये इन लाइंस को प्रिंट कर रहा है जहाँ पे भी इसको मैच मिला। फिर हमने देखा था कि अगर हमें इग्नोर करवाना है केस सेंसिटिविटी को तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे -I दे देंगे, और इस केस में चार और लाइन प्रिंट हो गई, क्योंकि है तो डेमो ही वर्ड, इस बार केस सेंसिटिविटी रिमूव कर दिया उसने। और अगर इसके साथ मुझे लाइन नंबर भी चाहिए तो ये भी हमने डिस्कस किया था, एन करके यहाँ से लाइन नंबर भी आ जाएगा, ये लाइन नंबर आ गया कि कौन से लाइन पे डेटा अवेलेबल है। पर हमारी रिक्वायरमेंट इस सेशन के लिए क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें काउंट चाहिए, तो क्या करो, यहाँ पे सिर्फ लिखो -C और एंटर कर दो। जैसे यहाँ पे -C लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 2। 2 क्यों आया, क्योंकि हमने डेमो लिखा, तो एग्जैक्ट डेमो को उसने सर्च किया, एग्जैक्ट डेमो में 2 बार है यहाँ पे। ये लाइन नंबर नहीं है, ये रिपीटेशन है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो डेमो एक बार यहाँ रिपीट हुआ है, दूसरी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, अब अगर सपोज आपको वही केस कॉम्बिनेशन भी देखने, मतलब केस इग्नोर भी करना है, तो आप सिंपली यहाँ क्या कर सकते हो, IC लिख सकते हो और एंटर कर दो। तो इस केस में 4 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि पहले इसने केस सेंसिटिविटी को इग्नोर किया फिर काउंट लिया।
तो उस केस में भी कोई इशू नहीं आएगा। जो भी आपने वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करी है वो उसको सर्च करेगा, जितनी बार वो पैटर्न मिलेगा उसको वहाँ पे, उसमें से उसमें उसका काउंट ले लेगा। अगर केस सेंसिटिविटी इग्नोर्ड है तो सभी करेक्टर्स को दिखेगा, और उस केस में उसको ए और स्मॉल ए सेम मिलने वाला है ना। केस मतलब यहाँ पे कोई भी अपर केस लोअर केस का नहीं आएगा, वो काउंट करेगा जो भी आपने डेटा उसको दिया। और अगर इस किसी केस में आपने केस सेंसिटिविटी नहीं दिया तो फिर वो एग्जैक्ट सर्च करेगा उस टर्म को जो आपने वहाँ पे पास की हुई है, और वहाँ जैसी वो वैल्यू मिलेगी वो उसको वहाँ से लेके प्रिंट आउट कर देगा काउंट के साथ में। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस है। और कॉम्बिनेशन आपको बनाना आता ही है अब, क्योंकि अपन ने पहले भी इसको यूज़ किया। अब जैसे यहाँ पे आई सी हो गया, इसमें अच्छा, इसमें अगर हम एन लगाएंगे तो क्या ये कुछ आउटपुट देगा, देखते हैं। क्योंकि एन तो होता है लाइन नंबर के लिए, यहाँ पे एन दिया तो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हो काउंट की, तो काउंट में लाइन नंबर नहीं आएगा। और यही अगर मैं इसकी जगह सिर्फ आई सी लिख दूँ तो इग्नोर करके लाइन नंबर लाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको लगाना भी आना चाहिए कि जब काउंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई लाइन नंबर नहीं होगी, तो उसके लिए आप डिफरेंट क्वेरी चला सकते हैं, कमांड चला सकते हैं। और सी एन तब चलाओगे जब काउंट, सी एन इवन पॉसिबल नहीं है। एन आप तब चलाओगे जब आपको सिर्फ लाइन नंबर फैच करना है। ठीक है, तो मेनली अभी हमने क्या देखा, मेनली हमने ये देखा कि अगर किसी भी फाइल में से हमारे को काउंट मैच करवाना है और काउंट को फैच करवाना है, तो आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसका आई सी का। आई क्या करेगा, इग्नोर करेगा और काउंट लाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसा अगर कीवर्ड हमने सर्च किया जो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। तो उस केस में जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डी डी एम ओ और फिर मैंने एंटर किया तो यहाँ पे जीरो काउंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई मैच नहीं है इसका। अगर मैच होता तो वो वहाँ से लेके आता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फाइल देख रहे हो आप, फाइल बहुत बार रिपीट हुआ है तो फाइल को भी हम सर्च कर सकते हैं। सेम केस के लिए यहाँ पे लिखते हैं, एक बार देखते हैं फाइल और एंटर किया तो फाइल का एग्जैक्ट कितने बार रिपीट हो रहा है, फाइल वर्ड 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वही उसने यहाँ पे 4 काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और जब भी आप कमांड रन कर रहे हो तो इस तरह से पूरा पाथ दो। तो मेन कमांड हमारी क्या बनी, ग्रैप जो कमांड है, हाइफन सी हो गया हमारा पैरामीटर जिसके थ्रू हमें काउंट लेना है। तो यहाँ पे आप आई यूज़ कर सकते हो या जो भी आपको यूज़ करना है। फिर आपको सर्च आर्ग्यूमेंट पास करना है, जो यहाँ पे हमने डाला फाइल, है ना। ये फाइल कीवर्ड है, ऐसा नहीं है कि आप इसलिए एक अप्रोच ये भी रहती है कि जब भी आप कीवर्ड लिख रहे हो तो उसको कोट में रख दो, जिससे वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद में पूरा फाइल का पाथ है जिस भी फाइल में आपको इसको सर्च करना है। ठीक है, तो आई थिंक अब हम इससे कंफर्टेबल है क्यूशल कमांड से। अब हम फटाफट से इसको देखते हैं कि सीएल प्रोग्राम के थ्रू कैसे रन होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, रन क्यू एस एच हैश 2। इसको वॉक थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं ऑप्शन 2, और इसमें क्या लिखा है, सी एल प्रोग्राम टू गेट द काउंट ऑफ द मैच रिकॉर्ड। तो ये क्या करेगा, मैच रिकॉर्ड के काउंट को लेके आएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली डी सी एल लिख के F4 प्रेस करना है। वेरिएबल का नेम पास करना है जो है कमांड टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। तो ये सब बेसिक डिटेल अगर आपको नहीं पता इनके बारे में कि क्यों हम कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, तो वो फिर आप सेशन देख सकते हो पुराने वाले, वहाँ पे हमने पूरा इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पूरी सीक्वेंस में। ठीक है, अभी के लिए हम बस क्यूशल पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ से कर देंगे एंटर तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फिर आपको सी एच जी वेयर पे जाके F4 प्रेस करना है। यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम और ग्रैप कमांड जो भी आपकी है वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ मैंने पाथ नहीं डाला जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए, क्योंकि दोनों वे पता होने चाहिए कि ऐसे भी चला सकते हैं। इस केस में क्या होगा, ये हमारे होम डायरेक्टरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ पे उस फाइल को सर्च करेगा। और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरे केस में है /home/shell में, तो वहीं पे मेरी फाइल थी, तो ये डायरेक्टली इस काउंट को लेके आएगा। ठीक है, ये वेरिएबल रेडी हो गया। इसके बाद में सीधा str करके आपको कमांड वेरिएबल यहाँ पे पास करना है, और ये इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो आपकी जो कमांड थी वो रन हो जाएगी और उसका आउटपुट ये लेके आएगा। तो अभी हम डेमो सर्च कर रहे हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम कॉल करेंगे। कॉल किया तो यहाँ पे काउंटर्स ने हमारे को रिटर्न किया 2, जो करेक्ट है क्योंकि डेमो कीवर्ड यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम ही रिपीट हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी आपको नीड है किसी काउंट को फेच करने के लिए एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको केस सेंसिटिविटी इग्नोर करनी है तो आप दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया भी अभी, आई और सी का, तो वो इग्नोर करके काउंट लेके आएगा। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।